मालकिन ने 14 साल नौकरानी घर पर रखी हुई थी। रात होती तो मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मालकिन के डर से चुप रहता। मगर एक रात मालकिन घर न थी। मैंने कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 14 साल नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए। मालकिन समझकर उसने मैंने जब से होश संभाली थी खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकर ही पाया था। मेरे माँ बाप दोनों ही मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते थे और वही क्वार्टर में रहते थे, इसलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन फिर भी जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकिन की गाड़ी में ड्राइव करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो माँ बाबा गांव में अपनी ज़मीन बेचने गए, लेकिन बस के हादसे में मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। इस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि अकेला रह गया था। लेकिन मालिक ने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और सच बात तो यही है कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मालिक का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। इसकी आदत थी कि वह तमाम नौकरों पर बड़ी कड़ी नज़र रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद न थी, इसलिए मालकिन सारा दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नजर आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को कुछ सुकून होता था, क्योंकि वह मालकिन से कहते रहते थे, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो? वह भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वह हमें इशारे से कह देते कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था। वह कहती थी कि आपने ही सब नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, मैं ना हूँ तो घर का कबाड़ा बना देते आपके यहाँ नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी खुशी घर से बाहर निकल गए थे। मेरे साथ मालिक और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम तीन लड़के सबसे पहले समुद्र जाते, खूब नहाते, एंजॉय करते, 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटते थे। मालिक मुस्कुरा कर हमसे पूछते, क्यों मज़ा आया? छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया ना? मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के थे, लेकिन मालकिन का तो मुंह सूजा हुआ रहता था। घूर घूर से हमें देखती रहती थी, कहती कल तुम्हारा मालिक जरा ऑफिस जाए, फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। बहरहाल वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। मालकिन ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल लड़की रखी थी। इत्तेफाक यह है कि मैं और घर का माली और चौकीदार हम तीनों ही जवान थे और 18-20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। और यह वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा होती है। फिर वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उस हुस्न परी को देखा तो हमारे तो होश उड़कर रह गए थे। हम तीनों इस लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नज़र ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटाया था। वह चिल्लाकर हम पर बोली, कहने लगी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती घर की बच्ची पर नज़र रखते हुए? यह सुना था कि हम तीनों के तीनों घबरा कर रह गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहरहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मालिक कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई ही बड़ी प्यारी है। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला यह कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नज़रों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? बताओ। मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन की नौकरानी के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो। हालांकि मेरी भी इस लड़की पर नीयत अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे, लेकिन मैं यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं इसे किस नज़रों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मेरी आंखों में तो इस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरा कोई खास काम भी ना था। मालकिन ने अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता या फिर घर के अंदर छोटा मोटा काम कर लेता। मैंने सोचा था कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की खुली इजाज़त है, इसलिए बहाने से इस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती हैं। मेरी मालकिन दोपहर को ज़रूर सोती थी और शाम को ही उठती थी। मैं लंच में आया तो वह 14 साल नौकरानी बड़े गुस्से से रौब जमाते हुए एक नौकरानी से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए खबरदार, जो तुमने सफाई में जरा भी सुस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वह लड़की
तो शायद उम्र में 14 साल की थी। इस वक्त मुझे मालकिन की टिड्डो काफ़ी लग रही थी। जैसे ही इस लड़की की मुझ पर नज़र पड़ी तो अपने इशारे में पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रहे हो। इस लड़की के इशारे में लग रहा था मेरे आने की वजह से पूछ रही है। मैंने कहा जी अगर आपको कोई काम हो तो बता दें, दिन के वक्त में घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही थी इसलिए मेरी बात सुनकर वह कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। यह कहकर वह मुझे किचन में ले गई। पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी ऐसा करो पहले अब बर्तन धोकर। उसने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी फिर इन सब्जियों को काटना। फिर इसने किचन की सेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी सेल्फ भी साफ करो और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। यह कहते हुए वह कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहां से बाहर चली गई। बहरहाल मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट रहा था जब मेरी आंखों से पानी पूरी तरह से बह रहा था कि मैंने देखा वह लड़की किचन में बड़ी तेज से दाखिल हुई। फौरन से मेरे पास आई, मेरे हाथ से झट से छुरी पकड़ ली। कहने लगी फटाफट से निकलो बाहर, मालकिन आ गई हैं और किचन में ही आ रही हैं। मैं तो इसे इस बर्ताव पर घबरा गया था, पता नहीं क्यों इसने मुझे फुर्ती से धक्का दिया है। मैं जमीन पर जाकर गिरा था। फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे जमीन पर बैठे देखा तो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर जाकर बैठो। अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्जी काट रहा था। इस लड़की ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता वो लड़की बोली। कहने लगी मालकिन मैं तो कब से इस शख्स को कह रही हूँ तुम यहाँ क्यों फिजूल में बैठे हो, जाओ बाहर जाकर देखो, लेकिन यह तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा अच्छे तरीके से काम करो, मैं यह देखूंगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कहराने लगी। कहने लगी मैंने अभी भी सारे बर्तन धोए और अब सब्जी काट रही हूँ और यह बैठा यहाँ देख रहा है कि मैं काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो इस लड़की की शक्ल देखता रह गया था। अपने हिस्से के सारे कामों मुझसे करवा कर मालकिन के सामने यूँ जो जाहिर कर रही थी जैसे कि सब इसने किया हो और सारा किया धरा अपने ऊपर डाल दिया। सारा काम मैंने किया था और नाम अपना ले लिया और मैं बेफिजूल बैठा हूँ। मालकिन से यह इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं मालकिन, यह लड़की तो अभी बात मेरे मुँह में ही थी कि मालकिन कहने लगी तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले। आइंदा से अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त यह लड़की काम कर रही होती है तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। यह कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी निकलो घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला गया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार की ड्यूटी थी के दरवाजे पर बैठा रहता था। बस एक मैं था कि घर के अंदर बाहर मेरे चक्कर लगाते रहते थे। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे तुम्हारे मालकिन के साथ वह लड़की सोया करेगी। मैंने कहा भला वह क्यों। मालिक ने ठंडी गहरी सांस ली। कहने लगे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है, मेरी भला क्या हैसियत है। मालिक उदास सा मुँह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास देने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश छुड़ाने के लिए काफ़ी थे। मैं वहां से वापस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सुना है हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बात वह ना हो, लेकिन इस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि इस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा ना था, लेकिन फिर भी मैं इस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नज़र मुझ पर होती थी। सोच रहा था कि किस तरह इस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन इसे अपने कमरे में सुलाती थी। बार बार ऐसा मौका ढूंढता कि जिससे कि मेरी इस लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देगी। एक बार मुझे इस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मालकिन दोपहर को सो रही थी। मैं चुपके से लॉन्ज में आया। तमाम नौकर इस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वह लड़की किचन में फ़ोन कर किसी से बातें कर रही थी। धीरे से चलता हुआ किचन में आ गया। इसके
इसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान ना हो। इस वक्त इस लड़की का लहजा बहुत ही धीमा सा था। वह बड़े मीठे लफ्जे में बात कर रही थी। इसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। फ़ोन बंद करके जैसे ही वह पलटी, मुझे टकराते टकराते बची। मैं बौखला कर रह गया। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएंगी। वह कहने लगी, तो मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने यूं आस्ती ने चढ़ाकर कमर पर हाथ रखा जैसे कि लड़की लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, देना चाहिए। मैंने इसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह सुना था कि इसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे इससे ऐसी उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। वह मुझसे बड़ा गलत लहजे में बोली, शर्म नहीं आती? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तो इतने में इसका तेज लहजा सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई और मालकिन को मेरी बात बताने लगी। इसके बाद तो मालकिन ने ना आओ देखा न ताओ मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में बेलन ही आया था, उन्होंने मुझे बेलन से ही मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया था। वह लड़की चाहती तो मुझे इनकार भी कर देती, लेकिन इसने तो। मैं लॉन्ज से बाहर निकल आया और मेरे सर और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन मुझसे कैसे यह उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूँगा? मालकिन ने मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह लड़की भी रोते हुए मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रही। कहने लगी, इसकी नज़र तो शुरू से ही मुझ पर खराब थी। यह मौका की तलाश में था कि इसे मौका मिले और यह मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में तो मैं था, लेकिन सिर्फ इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, इसकी रजामंदी जानना चाहता था। मेरा कोई गलत इरादा ना था, लेकिन इसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया वह गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने चंद कपड़े बैग में डाले और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गया। इसी वक्त मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची थी। मुझे यूँ बैग पकड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतर गए। कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, बस मेरा दाना पानी खत्म हो गया है मालिक, आपके घर से। यह सुना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, हुआ क्या है? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। यह भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूँगा, इसे समझाऊँगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं, इस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मालकिन ने भी इसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है, मैं और यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। मैं इन्हीं बंगलों के करीब ही एक पार्क में जाकर बैठ गया। अपना खून जलने लगा। काफ़ी देर रोता रहा। मुझे अब इस लड़की से नफरत सी महसूस होने लगी थी। इस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वह लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ कह रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मालकिन तो इसी की बात पर भरोसा था। मैं वहीं बीच पर बैठा था कि मेरे पीछे वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। जो बातें उन दोनों नौजवानों ने की वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ देर तो मैं इसकी कशमकश में मुब्तला रहा, क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो चाहता कि मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने बाबा की बात याद आने लगी कि मालिक के नमक की हमेशा वफा निभाना, उनसे गद्दारी मत करना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं एक फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया, लेकिन उस वक्त तक रात हो गई थी। चौकीदार ने मुझे रोका ना था। मैं जल्दी से अंदर आया तो मालूम हुआ कि मालकिन पर घर पर नहीं है। फिर मुझे उनके कमरे में सरगोशिया की आवाज़ कैसे आ सकती थी? मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक के साथ 14 साल लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मालिक ने मुझे देखकर कुछ घबरा से गए। इस लड़की का भी रंग उड़ गया। मालिक कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैंने अपने घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी कि मुझे अब आना पड़ा, क्योंकि मैंने अपने घर का नमक खाया था। आपको नुकसान में नहीं देख सकता था, मगर यह नहीं जानता था कि यह सब देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे, मैंने इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी, और यह देखने में ही 14 साल की है। वैसे यह 22 साल की लड़की है, लेकिन तुम्हारे
मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई है क्योंकि इसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगी कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा कि जिस पार्क में बैठा था वहाँ पीछे दो नौजवान थे जो यह बात कर रहे थे कि वह आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस को 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए हमारे घर पर आ गए। वह दोनों नौजवान चोरी तो नहीं करने आए, लेकिन मालिक की चोरी में पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ी रकम दी और कहने लगी कि बस अपनी जुबान बंद रखना। अभी तुम्हारी मालकिन यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वह खुद ही इस लड़की को अपनी सौतन के तौर पर स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी सी आह भरी और हाँ में सर हिला दिया। आखिर वह लड़की की कभी मेरी एक तरफा मोहब्बत रह चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।